सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी जिंदा होंगे। ज़मीर मर चुका है बेशक, लेकिन आप सब जिंदा होंगे, ये एक उम्मीद है। बाकी आप लोग समझदार हैं, किसी को बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी को बताने या समझाने आया हूँ। बताना समझाना फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल चुके हैं, हम सब भारतीय, तथाकथित भारतीय जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, अब तो भैया रामे भरोसे है। अब रामे भरोसे है भैया। मैं बात करने आया हूं संबित पात्रा और कश्मीर पर। जैसा ही कल मैंने लिखा था कि संबित पात्रा और कश्मीर पर बात करूंगा, वैसे मैं आ गया हूं। वालेकुम सलाम भाई। संबित पात्रा एक उस जानवर का नाम है, मैं जो कहूंगा उसको जरा ध्यान से सुनना। संबित पात्रा पे बात करने आया हूं, और संबित पात्रा जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। संबित पात्रा उस जानवर का नाम है, उस जहरीले जानवर का नाम है जो बौरे पागल कुत्ते से भी खतरनाक है। अगर एक पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो भी पागल हो जाए। लेकिन संबित पात्रा का मसला ये है कि अगर इसने भड़का दिया तो दंगे शुरू हो जाएंगे, नफरतें शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे को मारने काटने की आम बात हो जाएगी। इसलिए बेशक सही बात है बहन, मान सकते हैं इस बात को। वालेकुम सलाम भाई। अभी संबित पात्रा के जो जहरीला फन है, बहुत जहरीला फन जो है संबित पात्रा का, बहुत खतरनाक फन जो उसका है, वो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि अब उसके फुफकार मारने से भी लोग मरने लग गए हैं। अब उसके फुफकार मारने से भी लोग मरने लग गए हैं, और उसके अंदर जहर भरने वाला, उसके अंदर जहर की ताकत बढ़ाने वाला और कोई नहीं, भारतवासियों द्वारा चुना गया एक चाय वाला है। एक चाय वाले ने उसे इतना जहर दे दिया है, इतना ज्यादा उसको जहरीला बना दिया है कि वो कभी भी किसी को भी फुफकार मार के मार सकता है। आप सब ने तस्वीर देखी है, मुझे तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में एक आम नागरिक को पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, जो भी हो, समझ लेना अपने हिसाब से, क्योंकि तुम लोग भड़कते बड़ी जल्दी हो, तड़पते बड़ी जल्दी हो कि हमारी पुलिस को ना बोलना, हमारी आर्मी को ना बोलना। तुम लोग शायद ये भूल जाते हो कि वो भगवान का रूप नहीं है। भूल जाते हो ये बात। ये भूल जाते हो कि वो भी हिंदू हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी सिख हैं, वो भी ईसाई। तुम लोग भूल जाते हो इस बात को। और भारत जैसे देश में जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही चलता हो, वहां की आर्मी में हिंदू मुसलमान कैसे नहीं होगा, वो आई डोंट थिंक आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो मानता हूं, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आर्मी हो, सब में हिंदू मुसलमान होने लग गए हैं आज के दौर में। भारत में, इस भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान है, बाकी कोई नहीं, भारतीय कोई नहीं है। खैर, एक आम नागरिक को मार देती है, गाड़ी के नीचे दबाती है और गोली मार देती है। उसके बाद एक मासूम बच्चा, जो उसका बेटा, उसका नाती, उसका पोता, कुछ भी हो, या आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, बैठ जाता है उसकी लाश के ऊपर। उस फोटो को संबित पात्रा जैसा जहरीला सांप, संबित पात्रा जैसा जहरीला नाग पोस्ट करता है। पोस्ट करने के बाद मजाक बनाता है। एक बुजुर्ग की लाश पर एक मासूम बच्चा तड़प रहा है और उसका मजाक बना रहा है देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी का सबसे बड़ा प्रवक्ता। हमारे देश में इंसान नहीं बसते हैं, मुझे यह कहने से कोई तकलीफ नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में इंसान नहीं, जानवर बसते हैं, जानवर बसते हैं। आईटी सेल ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया और उसके बाद
उस लाश पे बैठने के बाद का जो माहौल था उसको शेयर करना शुरू किया। हमारे शेर भाई हमारे यहां के हैं, हमारे वहां के हैं, हमारा इनका नाम ये है और पता ये है और एड्रेस वो है, और इन्होंने एक बच्चे की जान बचाई रेंगते हुए। भाई मुझे दिखा दो कि रेंगते हुए कहां गए थे, मुझे बताओ। जैसा कि बताया गया है कि वाराणसी के रहने वाला पवन नामक एक जवान, जो गोलियों के चलते में फायरिंग हो रही है और उसके बीच में रेंगते हुए जाकर के उस बच्चे को बचा लाया। क्यों झूठ बोलते हो ये क्यों नहीं बोलते हो कि उसी ने पहले उसके परिवार के बुजुर्ग को गोली मार दी, उसके बाद उस पर बिठा के लाश पे फोटो खींच लिया और उसके बाद उस बच्चे को वहां से गोद में उठाया गया है? क्यों नहीं बोलते हो? 56 इंच का सीना चाहिए ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि एक मासूम बच्चे के सामने उसके बुजुर्ग को गोली मार दी जाती है और उसके बाद उसका तमाशा बनाया जाता है और कहा जाता है कि साहब हम भारतीय हैं, हम बड़े दिल वाले हैं। झूठे हो, मक्कार हो, देशद्रोही हो, किसी जात के किसी धर्म के तो हो ही नहीं सकते तुम। जो अपने देश का नहीं हो सकता, जो इंसानियत का नहीं हो सकता, वो जात और धर्म का ढोंग रचता है और कहता है कि साहब हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, और तब और ज्यादा होती है जब वो सत्ता में होती है। लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में जिस भारतवर्ष में बकरे को कटने पे सबको तकलीफ होती है, मगर आदमियों के कटने पे खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, यह है भारत। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं, सीधे तौर पर बोल देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग और तथा कथित हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि बकरा ईद आते ही उनको तकलीफ दिखने लग जाती है कि साहब बकरा जीव है, उसे मत काटना। बहुत तकलीफ दिखने, जैसे ही बकरा ईद का महीना आया उनकी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। बकरा मत काटो, जीव है, जीव हत्या ना करो। बकरा काटने पे तुमको जीव हत्या नजर आती है, इंसान काटने पे नजर नहीं आता है। पूरे साल में भारत सरकार कितने आदमियों को काट डालती है कश्मीर में अपने उन कसाईयों द्वारा जो मुसलमान नहीं होते हैं, कसाई होते हैं मगर मुसलमान नहीं होते हैं, उनके द्वारा काट डालते हैं। तब तुम्हें नहीं लगता है कि ये इंसान है, इन्हें नहीं काटना चाहिए? भाई आखिर क्यों? चलो जीव पे ही आ जाता हूं, छोड़ो इंसान की कदर तुमको क्या होगी, इंसान की कदर तो इंसानों को होती है और तुम ठहरे जानवर, तो जानवर की ही बात करता हूं तुमसे, इंसान की कदर तुम नहीं कर सकते। टॉप लिस्ट जो भारत में, चलो ऐसे बोलता हूं, तुम्हारी माननीय पूजनीय गौ माता का गोश्त दुनिया में, तुम्हारी माननीय, तुम्हारी पूजनीय गौ माता, उनका गोश्त पूरी दुनिया में, अब आगे से ये बोल पड़ोगे पूरी दुनिया में खाया जाता होगा, भारत तो नहीं खाने देंगे। नहीं, रुक जाओ, अभी जल्दबाजी ना करो, सुन लेना पूरी बात। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कटता है तो वो भारत में कटता है। हां, भारत, सऊदी अरब या जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सब में गोश्त कौन भेजता है? मुस्लिम कंट्रीज छोड़ो, जितनी कंट्रीज में गोश्त जाता है कौन भेजता है? भारत से। मेरी मत मानना, अगर नॉलेज है तो ठीक, और नहीं है तो गूगल कर लेना, पता कर लेना कि दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर कौन है? हमारी पूजनीय माननीय गौ माता का। जानवर हो इसलिए जानवर की बात कर रहा हूं, इंसान होते तो इंसान की कदर करते, तो इंसान की बात करता मैं तुमसे। तुम जानवर हो इसलिए जानवर की बात कर रहा हूं। भारत है जी। कौन है? मुल्ले होंगे, और कौन हो सकता है? नाम भी मुल्लों वाला है, अल कबीर और पता नहीं कौन कौन से हैं मुस्लिम नेम, फर्स्ट क्लास के। लगता है कि हां मुसलमानों के होंगे। और हां, यह भी बता दूं, मैं तथाकथित हिंदुओं से यह भी बता दूं कि हलाल गोश्त, याद रखना, इस पे बड़ा चेहरा बना लेते हो, बड़ा मुंह बना लेते हो इस पे, हलाल पे जब हलाल लिखा होता है कहीं तो बड़ा मुंह बना लेते हो अपना बंदर जैसा, और कहते हो कि नहीं सॉरी बंदर जैसा, कुत्ते जैसा मुंह बना लेते हो, साहब ये तो हलाल है, ये हम क्यों लेंगे? हैं?
तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी नस्ल के लोग, तुम्हारी पार्टी के लोग, तुम्हारी सत्ता के लोग, तुम्हारे लोग, हमारे लोग नहीं, तुम्हारे लोग हलाल गोश्त का बिजनेस करते हैं। किसका? तुम्हारी माता का। तुम्हारी माता का। बताओ, जीव हत्या नहीं है वो। अगर बकरा ईद में बकरा काट दिया गया तो जीव हत्या हो गई, और हर दिन लाखों की तादाद में गाय काट करके बेच दी जाए, ये जीव हत्या नहीं है ना। ये तो रोजी रोटी का सवाल है। खरबों रुपए कमाए जाते हैं, खरबों रुपए कमाए जाते हैं इससे। मगर साहब, ये जीव हत्या कहां है? ये जीव हत्या हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है जीव हत्या। कितना दोगलापन करते हो हर चीज में। कश्मीर तो तुमको चाहिए था, अबे लद्दाख कहां गया? अपने बाप के हाथ बेच के आ गए दलालों। हैं? कश्मीर मांगोगे तो क्या चीर देंगे। साले फिल्मी डायलॉग के अलावा कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। नल उखाड़ देने वाले को सांसद बना दोगे, जो बॉलीवुड में जाकर के पिक्चर में एक नल उखाड़ेगा पाकिस्तान के, बोलेगा ये पाकिस्तान के नल है और हमने उखाड़ दिया, हाँ भैया तुम सांसद बन जाओ। पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले को उठा के तुम बना दोगे प्रधानमंत्री। चाय बेचने वाले को, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला आज रेलवे स्टेशन से लेकर के रेलवे तक बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। बताओ, है कुछ? लद्दाख कहां है? क्या हो रहा है लद्दाख में? अब नहीं कहोगे कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, लद्दाख मांगोगे चीर देंगे, अब नहीं कहोगे। अब तो ऐप बंद करोगे। अबे जाहिलों, वीवो क्या है, ओप्पो क्या है, ओला क्या है, फ्लिपकार्ट क्या है, अलीबाबा क्या है? ऐसे हजारों कंपनियां जो भारत में हैं, जो करोड़ों का इनकम करती हैं पर डे, करोड़ों का इनकम करती हैं, वो कहां गए? उनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा छोड़ो, कहां तुम लोग कंपनियों की बात करोगे? जाहिल जपट आदमी, हम तुम लोगों पे आते हैं। जाहिलों से बात करने के लिए जाहिल बनना पड़ता है। तुम लोगों को तमीज ही नहीं है। फ्लिपकार्ट लिखने का तो लिख नहीं पाओगे, है ना। ओला बुक कर नहीं पाओगे, यही बात है ना। पेटीएम पे तुम इस्तेमाल ही नहीं करते हो क्योंकि जाहिल हो एक नंबर के। हाँ, वो जरूर पेटीएम यूज कर रहे हैं जो तथाकथित हिंदू शेर हैं, है ना। भारत माता की जय, जय श्री राम, इतना इतना पेटीएम हमको, ये पेटीएम नंबर है, इतना इतना चोरी करके दे दो हमको। वो बोलो, फिर बोलो क्या करें तुम्हें? कैसे बताएं, कैसे बताएं कि तुम्हें किस चीज का विरोध करना चाहिए? पेटीएम में कर नहीं पाओगे, फ्लिपकार्ट का कर नहीं, क्योंकि दोगले हो। दरअसल बात यह है कि दोगले हो, इसलिए कर नहीं पाओगे। तो करोगे किसका? सरदार की। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, पहुंच जाओ आराम से गुजरात। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति ढूंढ लो जहां मिल जाए। हां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिस देश में यूनिटी है ये नहीं, वहां पहुंच चलो। कहां से बनवाए हो? चाइना से। कहां से बनवाए हो? चाइना से। चलो गिराओ, खत्म करो। करोगे? जब बनवा रहे थे तो तुमको नहीं पता था कि 3600 करोड़ का जो हम बनवा रहे हैं, क्या असल मसला है इसका? हम कितना प्रॉफिट दे रहे हैं चीन को। अब तुम लोगों को बता दें कि वो 3600 करोड़ की ही नहीं थी, लोहा भारत का था। वालेकुम सलाम भाई। लोहा जो है वो भारत का था। 3600 करोड़ तो मजदूरी थी, समझ रहे हो बात को? 3600 करोड़ मजदूरी थी। हमारे यहां मजदूर तो पाए नहीं जाते हैं, हम बना नहीं पाते उसको। तो हम चाइना से कहेंगे बना दो, आओ हमारे साथ झूला झूलो, वो झूलो झूला और बना दो। उसके बाद हम बदले में 3600 करोड़ भी देंगे और लद्दाख भी दे देंगे। क्या ख्याल है? 3600 करोड़ भी देंगे और साथ में लद्दाख भी देंगे। दे दिया, दे दिया लद्दाख। अब नहीं चीर डालोगे? ये 56 इंच जो था वो ऐसे हो गया है।
तुम्हारा मैप बदल दिया उसने और तुमने क्या उसका ऐप बदल दिया। थू थू। जो तुम्हारा मैप बदल दे तुम उसका सिर्फ ऐप बदल पाए। वाह 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 वाह। यही है, यही 56 इंची है। तो फिर क्यों कहते हो साहब कि हम 56 इंची हैं? बड़ा पावर है हम में, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। सारा एक कंटाप मार के तुम्हारे मुंह पे और लद्दाख छीन के लेके चला गया चाइना। एक मुंह पे कंटाप मार के तुम्हारे। लेकिन नहीं साहब, हम तो विश्व गुरु हैं। उसके बाद अब मीडिया दिखा रही कि चाइना की कमर टूट गई। टिकटॉक बंद होने से 45,000 करोड़ का नुकसान हो गया। कृपाल सिंह जी सत श्री अकाल। कमर टूट गई चाइना की हैं। अब एक मीडिया वालों, जिस कैमरे पे तुम बैठे हो ना वो भी चाइना का है, समझ रहे हो? जिस कैमरे पे तुम बैठे हुए हो वो भी चाइना का है। कमर किसकी टूटी है गधों? जिस माइक से तुम्हारी आवाज जा रही है वो किसकी है? चाइना की। कमर किसकी टूटी है? वॉल पे जो लगा के रखा स्टिकर्स ना, किसके हैं वो? चाइना के। नहीं, बहुत सही जवाब दिया था खली ने। बोला नजरें उठाओ तो हर तरफ चाइना का सामान है। मैं जहां बैठा हूं यहीं हर तरफ देख लो, चाइना का सामान है। और हम कह रहे हैं कि साहब चाइना के ऐप बंद करके हम उससे बदला ले लेंगे। यह हमारी जाहिलियत है। चाइना की कमर नहीं टूटी है। और सबसे ज्यादा हम अपनी हार वहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था हमें, जब एक कदम भी चाइना हमारे लद्दाख में घुस चुका था। वहीं मान लेना चाहिए था। और पता है क्यों घुस रहा है? मालूम है क्यों घुस रहा है? उसको पता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति खत्म, जीरो, कुछ नहीं हो, नथिंग, बस पता हो चुका उसको। और सच है ये, सच है ये, खत्म हो चुके हो। चलो मैंने मेरी न मानो, तुम्हारा ये झूठा मक्कार और फरेबी प्रधानमंत्री जो कहता है वो बताता हूं। 90 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं 1 किलो चना, 90 करोड़ लोगों को। भारत की जनसंख्या नहीं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगर देखा जाए तो 135 करोड़। 90 करोड़ को राशन दिया जा रहा है, मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे है। 90 करोड़। बचे कितने? 47 करोड़। 137 करोड़ में 90 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा हूं मैं। 90 करोड़। तो फिर अब ये बता दो कि हम कहां के विश्व गुरु हो गए? गरीबी में हो गए। हां, ये मान सकता हूं कि हम गरीबी में, हां ये मान सकता हूं कि हम बेरोजगारी में, हां ये मान सकता हूं झूठ में, हां ये मान सकता हूं फरेब में, हां ये मान सकता हूं दोगलेपन में। इसमें हो सकता हूं और हूं। हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री बोल ही नहीं सकता है। जितना हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा कोई नहीं बोल पाएगा। मैं मानता हूं विश्व गुरु हैं इस मामले में। हमारे देश से ज्यादा दोगले पॉलिटिशियंस पूरी कायनात में नहीं मिलेंगे। हम हैं विश्व गुरु इसमें हैं। कश्मीर तो चाहिए, मगर कश्मीरियों के मरने पर जश्न मनाएंगे। वाह वाह। उसके बाद कहेंगे साहब हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं साहब। दोगलेपन में हो, यह मान सकता हूं कि दोगलेपन में हो, बेशक कोई दो राय नहीं है इसमें कि दोगलेपन में हो, यह बात मान सकता हूं। चलो अजान हो रही, करते हैं फिर।